एक समय की बात है। एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। तीनों भाई बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई। उन भाइयों की हालत तो पहले से ही खराब थी। अकाल के बाद तो और भी ज़्यादा बुरी हो गई। बिना अन्न के जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो अंत में तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाएं और कुछ पैसे कमाकर ही वापस अपने गांव में आएं। शायद बाहर निकलने पर भाग्य साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए निकल पड़े। दिन भर चलते रहे पर उन्हें कोई भी काम ना मिला और उनके भाग्य का सितारा ना चमका। उस रात उन तीनों को एक पेड़ के नीचे भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन तड़के ही उठकर वे काम की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्हें सूरज की रोशनी में वह पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पहाड़ी तो चांदी की है। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मुझे अपनी चाहत की चीज़ मिल गई। मैं इसमें से खूब सारी चांदी अपनी चादर में बांध कर वापस आकर गांव जाकर चैन की ज़िंदगी बिताऊंगा। शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी वह ले जा सकता था उतनी चांदी अपनी चादर में भरकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बाकी दोनों छोटे भाइयों ने वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बेहतर पाना चाहते थे। सो उन्होंने उस चांदी में से कुछ भी नहीं लिया और शहर जाने के लिए चल पड़े। दोनों भाई पानी पीकर जी रहे थे, क्योंकि खाने वाली कोई चीज़ उनके पास नहीं थी और पैसे भी नहीं थे जो खरीद सकते। इसी तरह वे 2 दिन अपने भाग्य की तलाश में चलते रहे। 2 दिन के बाद जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आई। जब उस चमकती चीज़ के पास जाकर दोनों ने देखा तो पाया कि वह सोने की पहाड़ी है। दूसरा भाई उस सोने की पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपने छोटे भाई से बोला, मुझे जिस चीज़ को पाने की इच्छा थी वह मुझे मिल गई है। अब मुझे कहीं और नहीं जाना। मैं इसी में से थोड़ा सोना लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा और गांव में ही सुनार की दुकान खोलकर आराम और शांति से जीवन बिताऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपनी फटी हुई चादर उठाई और ज़मीन पर बिछाकर उसमें जितना सोना आ सकता था उतना लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई बोला, चांदी और सोना इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। शायद मुझे तुम दोनों से कुछ और बेहतर मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन हो गए तो वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। वह भूखा प्यासा उसी जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखना चाहा कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, पर उसे पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूख के कारण उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। पेड़ के नीचे उतरते हुए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, काश मुझे यहाँ कुछ खाने को मिल जाता। बिना कुछ खाए पिए तो मैं मर ही जाऊंगा। उसी समय उसे एक पेड़ के नीचे एक मैले से कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने पास जाकर देखा तो सचमुच ही खाने का सामान था। इस जंगल में खाने का अच्छा सामान देखकर वह हैरान रह गया। वह इस खाने को भगवान की कृपा समझकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब कुछ चट कर गया। भूख से वह इतना परेशान था कि उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि यह किसका खाना है और कहाँ से आया। खाना खत्म करने के बाद उसने वह गंदा कपड़ा उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे चल पड़ा। चलते चलते रात होने लगी। अब उसे फिर से भूख सताने लगी। उसने सोचा क्यों ना इस कपड़े को बिछाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें मीच कर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उस कपड़े पर तरह तरह के खाने का सामान रखा हुआ था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा अच्छी चीज़ हाथ लगी है। अब वह और मेहनत करे तो इससे भी अच्छा कुछ और मिल सकता है। यह गंदा कपड़ा कोई मामूली चीज़ नहीं था, वह एक जादू का कपड़ा था। पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ
और इससे भी अधिक पाने की लालसा से आगे चल पड़ा। और भी अच्छे भाग्य की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते वह एक और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने लकड़ी से कोयला बनाने वाले आदमी को देखा, जो खाने के लिए उन्हें जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के काले बर्तन में बिना छिले आलू उबाल रहा था। वह उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला व्यक्ति बोला, हमारे लिए तो सारे दिन एक जैसे हैं। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? वह आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ मत, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। इतना कहकर लड़की ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयले वाला आंखें फाड़े सब कुछ देख रहा था। उस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो तो जिससे मुझे इस जंगल में अच्छा अच्छा खाने को मिल सके, तो मैं तुम्हें एक जादुई थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ अवश्य है, पर इसमें बहुत ताकत है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे, उतनी बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे, वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखा और उससे उसका जादू का थैला लेकर चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह उस जादुई थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है मालिक? वह लड़का बोला, उस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादुई कपड़ा वापस लेकर आओ। इतना सुनते ही वह 6 सिपाही उसका जादू का कपड़ा वापस लेकर आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वह मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान ना देखकर मजदूर ने कहा, तुम मुझे कहाँ से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसके कपड़े पर खाने की बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर हैरान रह गया। खाने की इतनी 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 अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़की ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वह खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार भरपेट भोजन किया था। खाना खाने के बाद वह मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक बहुत पुरानी टोपी है। टोपी में बहुत खास बात यह है कि अगर इस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ तो इससे 12 सिपाही निकलती हैं, जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं और उन गोलियों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अब मुझे इस टोपी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं खाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें यह टोपी दे सकता हूँ अगर तुम अपना कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध किए मजदूर की बात मान ली। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया। उसमें से 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने आदेश दिया कि सब उस मजदूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आ जाएं। 6 सिपाही कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का आगे बढ़ा। फिर पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला,
जो उन्हीं पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाले उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया, तो लड़की ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़की ने फिर से अपना मैला कपड़ा जमीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी ही देर में उस कपड़े पर खाने की बहुत सारी चीज़ें आ गईं। यह सब देखकर उस मजदूर को बहुत ही हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ बैठकर भोजन किया और ऐसा बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। जब वह लड़का खाना खाकर वहाँ से चल दिया, तो उस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला सा कपड़ा दे दो, तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना बिगुल दे सकता हूँ। इस बिगुल की खास बात यह है कि अगर तुम गुस्से से इस बिगुल को बजाओगे, तो इसके बजने से महलों और घरों की दीवारें गिरने लगेंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे, तो दीवारें गिरनी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना किसी विरोध के अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और उससे उसका बिगुल ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पहले की ही तरह अपनी थैली को थपथपाया। 6 सिपाही उसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़की ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन गया है। अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानना चाहता था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह अपने गांव जा पहुंचा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थीं और रहने के लिए सुंदर घर भी बना लिए थे, और दोनों बड़े ही आराम की जिंदगी बिता रहे थे। जब वह अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर में घुसा, तो उसके बड़े भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी उसके गंदे और पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया और बोला, क्या तुम हमारे वही भाई हो जिसने सोने चांदी को देखकर नाक सिकोड़ी थी और हमसे अच्छे भाग्य की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था, जो राजा बनने वाला था और भिखारी बना हमारे सामने खड़ा है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर बीच वाले भाई ने उसे अपने घर से निकाल दिया। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कंधे से अपने पुराने थैले को उतार कर थपथपाया, तो 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़की ने आदेश दिया कि मेरे दोनों भाइयों की खूब पिटाई करो और उन्हें इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मार कर हालत खराब कर दी। वहाँ के लोगों ने जब उन दोनों की सहायता करने की कोशिश की, तो सिपाहियों ने उनकी भी मरम्मत कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अतः उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए एक सेनापति को अपने दल के साथ बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, इस शांति भंग करने वाले को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु लड़के के सिपाहियों ने सेनापति और उसके सैनिकों को ऐसा खदेड़ा कि वे लहूलुहान होकर पीछे हटने को विवश हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड़का अभी तक काबू में नहीं लाया गया, और अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा दल भेजा। युवक ने उनके खिलाफ और भी अधिक पुरुषों को खड़ा कर दिया और जल्दी से उसने अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई। भारी बंदूकें चलने लगीं और राजा के लोगों को पीटा गया और उन्हें भगा दिया। लड़के ने कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूँगा जब तक राजा मुझे अपनी बेटी को पत्नी के रूप में नहीं देता, और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर शासन करूँगा। उसने राजा को इस बारे में बता दिया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। यदि मैं शांति चाहता हूँ और अपने सर पर मुकुट बचाए रखना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हें उसे देना ही पड़ेगा। शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की पुत्री इस बात से नाराज थी कि उसका पति एक आम आदमी है, जिसने एक जर्जर टोपी पहन रखी है और एक पुराना थैला रख रखा है। वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहती थी और रात दिन सोचा करती थी कि वह इस व्यक्ति से कैसे छुटकारा पाए। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या यह संभव है कि इसकी अद्भुत शक्तियाँ थैले में हों? और जब लड़के का मन कोमल हो गया, तब उसने कहा, तुम इस मैले कुचैले थैले को अलग रख दो। वह तुम्हें इतना विकृत कर देता है कि मैं तुम पर लज्जित होने से बच नहीं सकती। और अकेले में मौका पाकर उसने थैले को थपथपाया
और योद्धाओं को अपने पूर्व मालिक को पकड़ने और उसे शाही महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। और उन्होंने उनकी बात मानी और झूठी पत्नी ने उसके पीछे और भी पुरुष भेजे जो उसे देश से बहुत दूर भगाने वाले थे। वह तबाही हो जाता अगर उसके पास छोटी टोपी नहीं होती। टोपी को 2 बार घुमाने से पहले उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से आज़ाद किया। तुरंत तोप गरजने लगी और सब कुछ नष्ट कर दिया। और राजा की बेटी खुद आकर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही उसने इस तरह की तरस योग विनती की और अपने आप को सुधारने का वादा किया, वह उसकी बात मान गया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार दिखाया कि जैसे कि वह उसे बहुत प्रेम करती है, और कुछ समय के बाद उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर किसी को भी उसकी शक्ति वाला थैला मिल जाए तो वह भी कुछ नहीं कर सकता जब तक वह पुरानी टोपी उसके पास है। जब वह भेद जान गई तो उसके सो जाने की प्रतीक्षा करती रही। फिर उसने टोपी उतार कर गली में फेंक दी, परंतु वह बिल्कुल उसके पास ही था और उसने बड़े क्रोध में अपनी सारी शक्ति से उसे फूंका। तुरंत सब किले, दीवारें, नगर और गांव ढहने लगी। राजा और उसकी बेटी कुचलकर मर गए, और यदि वह बिगुल थोड़ी देर और फूंकता तो सब कुछ नष्ट हो जाता और एक पत्थर भी दूसरे पर खड़ा ना रहता। फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने आप को सारे देश का राजा बना लिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा दर्द सुनाई गई है, कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।